स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट है। देखिए 1 2 हम बता चुके हैं और जो नहीं देखे हैं वो जा करके 1 2 देख लें, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछता है और इस वर्ष भी एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया है 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। एक्सरसाइज 1.3 में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या को ही सिद्ध करना। ठीक है, तो 1 2 हम बता चुके हैं, बना चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। जो नहीं देखा है वो जाकर के 1 और 2 देख ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज 3 का फर्स्ट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब अपरिमेय संख्या की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं परिमेय संख्या। जी हाँ, एक ही बात याद रखिएगा कि जब अपरिमेय संख्या कहेगा तो आप उसको परिमेय संख्या मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। कौन संख्या है जी? तो परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या की बात आती है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए, जब परिमेय संख्या की बात आती है दोस्तों तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? जो कि बटा के रूप में लिखा जाता है, यानी कि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P बटा Q। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है और इसको हम बराबर कर देंगे 1/√2 को। ठीक है, और यहाँ पे जो P और Q रहता है दोस्तों लोग, यानी कि P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, और जो Q रहता है यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको, यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? तो बच्चों लोग मैं बता देना चाहता हूं कि जो सहअभाज्य संख्या वो संख्या को कहा जाता है, यानी कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या को कहा जाता है जिनका HCF, क्या दोस्तों? HCF कितना है? 1 है। यानी कि जैसे मान लेते हैं A और B दो अभाज्य संख्या है, सॉरी दो प्राकृतिक संख्या है, तो इनका अगर HCF 1 आ जाएगा तो हम ये दोनों संख्या को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहां से हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। P बटा Q बराबर 1/√2 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि दोनों को पलट देते हैं। क्या करते हैं सर? दोनों को पलट देते हैं। लेकिन यहाँ पे पलटने पर जब हम यहाँ पे दोनों को पलटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा Q/P, यानी कि Q बटा P बराबर यहाँ पे मिलेगा आपका रूट में 2। ठीक है, और जब ऐसा आ जाता है तो दोस्तों देखिए, यानी कि जब परिमेय संख्या को पलटेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, और देखिए आप बता सकते हैं कि जो रूट है, रूट में 2 है, ये क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि यहां से हम देख रहे हैं कि चूंकि Q तथा P एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि जो बटा में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहता है। यानी कि वर्गमूल निकलता, पूर्ण रूप से नहीं निकलता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि ये मिल गया आपका परिमेय संख्या और ये मिल गया अपरिमेय संख्या, जो कि कभी भी दोनों इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो यहां से लिख देंगे अर्थात Q बटा P बराबर नहीं है √2 के। और जब दोनों बराबर नहीं है बाबू, यानी कि दोनों का हो गया बाबू? असत्य हो गया। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 से
वन में क्या माने थे जी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। तो यहां से लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, यही ना माने थे हम लोग, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया। अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को बैक करके देखिएगा, हम इसको बहुत अच्छा से समझा दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अगर पूछे तो आराम से इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को, 3 का दूसरा देखने नंबर। ठीक है, तो दूसरा कहता है कि 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो वही बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या कहता है सर, तो क्या मानेंगे हम लोग? परिमेय संख्या मानेंगे। ये बात को मत भुलाइएगा। ठीक है, जब अपरिमेय कहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए यहां पे, मान लिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब बात आती है परिमेय संख्या की, तो बच्चों लोग परिमेय संख्या कहा जाता है जो P/Q के रूप में रहता है, जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसको हम बराबर करते हैं 7√5 से, और यहाँ पे जो P और Q रहता है, P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सहअभाज्य संख्या, तभी हम बताए थे कि सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो इनका मात्रा कितना होता है दोस्तों, HCF कितना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, तो 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ तुलना कर देंगे। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे P/Q है तो क्या एक परिमेय संख्या। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल 7 की बात करेंगे तो क्या परिमेय संख्या है। तो ऐसा करते हैं कि 7 जो है इनको इधर लेकर के चला लेते हैं, तो प्यार से इनको इधर बुला लेते हैं कि आप इधर चले आइए, यानी कि इधर है P/Q है, और जब 7 मल्टीपल में है इधर लाएंगे तो ये चले आएंगे डिवाइड में, और इधर बजे कौन बाबू? तो रूट में 5। आप बता सकते हैं आप लोग, देखिए तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, यानी कि बाटा के रूप में है ना बाबू, तो कौन संख्या है जी? तो परिमेय संख्या। और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, ये परिमेय संख्या और एक क्या है? अपरिमेय संख्या, जो कि दोनों बराबर होता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P/Q × 7 एक परिमेय संख्या, कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 कौन है जी? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से दोनों कभी भी बराबर नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा बन गया, यहां से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से अतः
हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए 7√5 एक कौन संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके देखिए, एकदम आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसी तरीका से आप लोग को समझना है, अगर एग्जाम में आएगा तो बनाना है उसको। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? प्रश्न संख्या 3 को देखने वाले हैं। 3 में दिया कि 6 + √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो वही बात, जब अपरिमेय की बात करता है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे यहां से, माना कि 6 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए, माना कि 6 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या की बात आता है तो परिमेय संख्या कहा जाता है जो P/Q के रूप में रहता है। और जब P/Q के रूप में रहता है बाबू, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया 6 + √5, दोनों आपस में क्या कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर कर देंगे। अभी हम बताएं कि जो P और Q है, P और Q एक क्या है, तो सह अभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये प्लस में तो कहां चलेंगे, माइनस में आ जाएंगे, यानी कि P/Q माइनस में 6 बराबर में हो जाएगा √5। अब देखिए, P/Q परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ में या तो जोड़िए या घटाइए या गुना करिए या भागा करिए, उससे भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, बात समझ में आया। परिमेय संख्या के साथ में या तो घटाइए या तो जोड़िए या गुना करिए या भागा दीजिए, वो क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। और ये कौन संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या। √5 कौन संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या, जो कि कभी भी दोनों आपस में बराबर होता नहीं है। तो ये लिख देंगे जो संभव नहीं है। बस हो गया, यानी कि इसलिए 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी तरीका से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो कितना इजी है, मतलब कि 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सा मास्टर का होता है कि बहुत लॉन्ग में लेकर जाते हैं, तो बच्चा को बहुत दिक्कत करता है। देखिए तो कितना सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तो देखिए दोस्तों लोग, आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो 1 और 2 क्वेश्चन नंबर को नहीं देखा है, वो जाकर के एक बार 1, 2 को देख लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।